नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। 7 नवंबर को पहले चरण के तहत छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया और इस मैनिफेस्टो की जो प्रमुख बातें हैं उस पर हम डिबेट भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वादों की दौड़ में कांग्रेस ने वचन की बात कही है, तो बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए घोषणा पत्र जारी किया है और छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी नाम दिया है। आज इस मुद्दे पर बहस जमकर होगी। जिस तरह से बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र छत्तीसगढ़ के लिहाज से जारी कर दिया है, 7 नवंबर को पहले चरण के तहत मतदान होना है। चुनावी सभाएं तो हो रही हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी रैली में वचन दिए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार घोषणाओं के साथ साथ वादे भी कर रहे हैं और अब वादों की दौड़ में बीजेपी भी शामिल हो गई है, क्योंकि चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र के लिए क्या क्या उसमें प्रमुख बातें हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, आज की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से। आज सुबह दिन भर से जिस तरह से हलचल रही, चुनावी सरगर्मियों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी गरमाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रमोद वाला जो ट्वीट किया था, इंतजार उस बात का भी है, लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उससे जुड़ी अहम बातें इस वक्त आप देख रहे हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे, यह घोषणा की गई है। 1 लाख खाली पदों को 2 साल में भरने का वादा किया गया है। वादा जनता से यह भी किया गया है, पीएससी में पारदर्शिता होगी। भर्ती घोटाले में घपले करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। भर्ती घोटाले का आरोप पहले लगाया गया था, अब उसमें जांच की बात कही है। राज्य की उद्यम क्रांति के लिए काम करने का वादा किया गया है। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनेगा, एक यह भी घोषणा की गई है। गरीब महिलाओं का जिक्र किया गया है कि 500 रुपए का सिलेंडर गरीब महिलाओं को मिलेगा अगर बीजेपी की सरकार बनी। घोषणा पत्र के जरिए यह भी कहा गया है कि पीएससी में पारदर्शिता होगी। तो घोषणा पत्र के जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन जो और अंदरूनी बातें हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। राज्य की उद्यम क्रांति का भी जिक्र है। छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी नाम दिया गया है घोषणा पत्र को। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी। 3100 रुपए प्रति क्विंटल होगी धान की खरीदी। धान खरीदी को लेकर हाल के दिनों में काफी घमासान मचा है। कांग्रेस ने भी वादा किया है, 3200 का जिक्र किया था। इस पर भी बहस छिड़ेगी, यह तय है किसका वादा ज्यादा ऊपर है, किसानों के लिए लाभदायक है, धान खरीदी में ज्यादा फायदेमंद है। हर विवाहित महिला को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा किया गया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का वादा किया गया है। 1 लाख खाली पदों को 2 साल में भरने की बात कही गई है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय ठाकुर जी, इंतजार किया जा रहा था बीजेपी के घोषणा पत्र का, घोषणा पत्र जारी हो चुका है, आपका सबसे पहला रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को आज किसानों के आगे झुकने के लिए किसी ने मजबूर किया है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मजबूर किया है, कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया है। ये वो भाजपा जो 9 साल से केंद्र में सरकार है, जो किसानों को धोखा दी है, किसानों के लिए जो काला कृषि कानून लाई थी और 15 साल तक छत्तीसगढ़ में धोखा दी थी, और जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वह किसानों के साथ धोखा हुआ है। तो आज अगर सत्ता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसानों के धान को लेकर, उनकी कीमत को लेकर अगर बात करिए तो इसका श्रेय भूपेश बघेल जी को जाता है। आप धान की कीमत की घोषणा भाजपा ने कर दिया है, धान खरीदी की घोषणा कर दिया है, लेकिन भरोसा 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया है। मैं तो कह रहा हूं, धान की खरीदी की आपने घोषणा कर दिया, किस कीमत पर लेंगे, कितनी धान खरीदेंगे, इसकी घोषणा कर दिए, पर भरोसा कहां से लाएंगे? जो भरोसा किसानों का भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया, ये भाजपा वही है जो 2100 रुपए धान की कीमत देने का वादा कर, 300 बोनस देने का वादा कर पूरा नहीं किया था। ये वही भाजपा है जो केंद्र में सरकार बनने के पर किसानों की आमदनी। ठीक है, यहां पर अब कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र का पोस्टमार्टम करते हुए आरोप भी लगा रही है कि हमने मजबूर किया बीजेपी को धान खरीदी के मुद्दे को सामने लाने के लिए, हमने मजबूर किया किसानों की बात पुरजोर तरीके से रखने के लिए। हम कांग्रेस का पक्ष तो ले रहे हैं, बीजेपी का भी लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन धनंजय जी अपनी बात आप जा रखिए, तकनीकी दिक्कत आ गई थी, बोलिए। देखिए, मैंने कहा ना, तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो किसानों की भलाई की बात करती है, किसानों के लिए काम करती है, और वो भाजपा जो किसानों के हमेशा विरोध करी है,
तो आज इस भाजपा को किसानों के आगे झुकने किसी ने मजबूर किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। लेकिन ये जनता का भरोसा, किसानों का भरोसा नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 9 साल से उसी सिलेंडर पर लूटने का काम गरीब जनता को नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। 9 साल से किसानों को धोखा देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जब किसानों को पैसा दी, किसानों को धान कर 2500 दिया, तो यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने नियम शर्तें लगाया था कि हम कभी चावल नहीं लेंगे, कभी सहयोग नहीं करेंगे। ये किसानों का जो मूल्य बता रहे धान की, असल में इनके मन की जो कपट है, जो छल है, ये घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, ये संकल्प पत्र जारी नहीं किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का ये कपट पत्र है जो किसानों को धोखा देने के लिए आया है, सत्ता पाने के लिए। लेकिन प्रदेश का किसान इन पे भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा भी आपकी सरकार के दौरान बहुत गरमाया था, बीजेपी ने आरोप लगाए थे। अब वादा किया जा रहा है कि 1 लाख, माफ कीजिएगा, ये वादा किया गया है कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। और बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत गरमाया था, उसको लेकर वादा किया है कि 1 लाख खाली पदों को 2 साल में भरा जाएगा। 30 लाख पर सरकारी तो केंद्र में खाली पड़े हुए हैं और 2 करोड़ रोजगार देने का वादा यही भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और प्रधानमंत्री आवास, जिसका 8 लाख आवास को रोककर नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गरीबों के साथ धोखा किया है, वो गरीबों को मकान देंगे, ये गरीबों से जीएसटी लेंगे, गरीबों से टैक्स लेंगे, गरीबों को सुविधा से वंचित करेंगे। ये गरीबों की तैसी नहीं है, गरीबों से लेंगे और अडानी को देंगे। और 30 लाख पद तो 9 साल से केंद्र में खाली पड़ा हुआ है, क्यों उसमें भर्ती नहीं हुआ? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा यही भाजपा ने किया था। कितने लोगों को रोजगार दिया? 9 साल में मात्र 75,000 नियुक्तियां। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने 80,000 से अधिक पदों भर्ती किया है। तो प्रदेश के युवा जानता है कि रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा सरकार थी, ये आउटसोर्सिंग शुरू किए थे, सरकारी नौकरियों में धोखा देने का काम थे। 9 साल से 2 करोड़ रोजगार के नाम से देश भर के युवाओं को लटकाने का काम किए। और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से सिर्फ ठगा गया है। जब दिल्ली में कोई बाहर से नेता आते हैं विदेश के, तो यही नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में गरीबों को घरों को ढकती है। तो प्रधानमंत्री आवास भी इनके लिए धोखा है। छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल की सरकार पर भरोसा की है, कांग्रेस पर भरोसा किया है। ये कुछ भी कर ले, जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि यही तो कहे थे 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएगा। और 410 की रसोई गैस को महंगा बताते थे, आज उसे 500 रुपए छूट देने की बात कर रहे हैं। मैं तो इनसे कहता हूं, आपको तो ये सारी घोषणाएं करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र में आपकी सरकार है, सिलेंडर के रेट कम करने का, बढ़ाने का अधिकार आपके पास में, समर्थन मूल्य बढ़ाने और घटाने का रेट अधिकार आपके पास में। आपको तो ऑर्डर जारी करना चाहिए, लेकिन आपके नियत में खोट है, आप धोखा दे रहे किसानों को। ठीक है, अब कौन किसकी नियत में खोट है? कपट पत्र है, घोषणा पत्र है, कांग्रेस के अपने आरोप है। और राजेश निषाद जुड़ गए हमारे साथ, जी मीडिया संवाददाता, जो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कांग्रेस की रैली हो, बीजेपी की रैली हो, घोषणा पत्र पर भी उनकी पैनी नजर रही, जो तमाम बातें कही गई। राजेश, घोषणा पत्र यानी जो संकल्प पत्र बताया जा रहा है, सबसे बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आई उससे? कांग्रेस कह रही है, आरोप लगा रही है कि संकल्प पत्र नहीं, कपट पत्र है। देखिए दिव्यांश, चूंकि भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसका जो मेन टैगलाइन जो दिया गया है उसकी ये है कि मोदी गारंटी। मतलब ये इनका जो संकल्प पत्र है वो सीधे तौर पे मोदी गारंटी पे आधारित है। और जो घोषणाएं इन्होंने की है, जो 20 जो प्रमुख घोषणाएं हैं, वो बेहद खास है। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ किसान प्रदेश है और निश्चित तौर पे किसानों की संख्या यहाँ बेहद ही ज्यादा है, ऐसे में कृषि उन्नत योजना की जो घोषणा है वो अमित शाह ने कही है, जिसके तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, यानी 3,100 रुपए इनको सीधे तौर पे किसानों को मिलेगा। जिस तरह से अभी हालांकि कांग्रेस की जो घोषणा है उस पर सीधे तौर पे कांग्रेस ने अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इससे पहले ये बात कही थी कि हम आगे चल के कहीं ना कहीं जो किसानों की जो धान खरीदी है उसके दाम बढ़ाएंगे। 3200 रुपए प्रति क्विंटल तक में हम देखें बीजेपी की तो उस जी, लेकिन इसके अलावा यदि बीजेपी की यदि घोषणा पत्र की हम बात करें तो महतारी वंदन योजना की ये शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसपे प्रति विवाहित महिला को 12,000 रुपए वार्षिक सहायता राशि जो है वो देने की बात कही गई है। और इसके अलावा जो रिक्त जो शासकीय पदों की जो भर्ती जो अटकी हुई है उसकी पदों पे भर्ती की जो बात है वो कही गई है। 1 लाख जो रिक्त जो शासकीय जो पद हैं उसकी भर्ती की बात कही। और जिस तरह से सरकार आने के बाद 2 साल के राजेश, मैं आज एक मुद्दा रख रहा हूं, एक मुद्दा मैं रख रहा हूं और इस चर्चा को जन्म दे रहा हूं। क्या अब इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी, कितना रोजगार सृजन हुआ, कितना कांग्रेस सरकार में हुआ, और जो ये वादों की होड़ मची हुई है, इसमें कहीं ना कहीं ये सवाल लाजमी है कि कांग्रेस का ये आरोप है
कि किसानों को लेकर जिस तरह से पुरजोर तरीके से संकल्प पत्र में बात कही गई है, हमने मजबूर किया बीजेपी को। निश्चित तौर पे जिस तरह से चूंकि लगातार कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा था और एक के बाद एक राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी की, वो लगातार घोषणाएं करते आ रहे थे, लेकिन आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की हम बात करें, जिस तरह कांग्रेस ये बात कह रही है कि 15 साल ये सत्ता पे रहे हैं, शायद उनका यह कहना भी लाजमी है, क्योंकि 15 साल सत्ता पे रहने के बाद जिस तरह से कि उनकी जो 15 साल राज करने के बाद सीधे 15 सीट पे बीजेपी सिमट गई थी, लेकिन इस बार की जो रणनीति है बीजेपी की वो भी बेहद खास है। और जिस तरह से ये जो घोषणा पत्र पे इन्होंने जो जिन जिन मुद्दों को शामिल किया है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कांग्रेस के दावे और मुद्दे और आरोप अलग हैं, लेकिन जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वो बेहद अहम है। लेकिन बीजेपी किस तरह से, चूंकि बहुत कम दिन बचे हुए हैं, चूंकि प्रथम चरण पे 7 नवंबर को चुनाव हैं, ऐसे में 20 सीटों तक क्या ये जो घोषणा पत्र है वो बीजेपी पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है धनंजय जी, क्या इस पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए कि 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी तब कितना रोजगार सृजन हुआ, आपकी सरकार में कितना हुआ, किसानों को कितना लाभ हुआ, धान खरीदी का मुद्दा हो उस पर क्या हुआ? निश्चित तौर पर इसमें सार्थक बहस होनी चाहिए। और 15 साल भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में सरकार, 9 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 5 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, इससे बहस होनी चाहिए। तीनों ने किसानों से घोषणा किया था दिव्यांश जी, एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में धान की कीमत 2100 पर 300 बोनस देने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया, वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आय 2022 तक बढ़ाने का वादा किया था, जो अभी तक दिख नहीं रहा है। किसानों को उनकी उपज के लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य का वादा किया था, जो अब तक नहीं पूरा हुआ है। और वही भूपेश बघेल जी ने धान की कीमत 25 देने का वादा किया था, कर्ज माफी का वादा किया था, हमने तो 2 घंटे के भीतर कर्ज माफ कर दिया। और आज 5 साल से प्रदेश के किसानों को 2500 में वादा करने वाले लोग 2800 पर तक हम धान की कीमत दे रहे हैं। तो बहस होनी चाहिए, एक सरकार जो किसानों के हित की बात करती है और एक सरकार सिर्फ धोखा देने का काम करती है। बहस होनी चाहिए, निश्चित तौर पर रोजगार बात होनी चाहिए। यही वो प्रदेश है जहां 70,000 पर 15 साल में शिक्षकों की खाली थी, जिसे भर्ती नहीं किया गया। भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल में जहां 35,000 शिक्षकों की भर्ती किया, सीधी भर्ती। बहस होनी चाहिए कि वही केंद्र की सरकार 30 लाख खाली पदों पर कुंडली मार के बैठी हुई है, इसमें बिल्कुल सार्थक बहस होनी चाहिए। ठीक है, आपके अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, और इन वादों की होड़ में किसके आंकड़े ज्यादा सार्थक हैं? मैं राजेश का रुख करूंगा। राजेश, हाल के सालों में एक और मुद्दा बहुत गरमाया था। भूपेश बघेल सरकार ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए थे और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बघेल सरकार पर सवाल खड़े किए थे। मुद्दा था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाने का, इसको लेकर भी वादा किया गया है। निश्चित तौर पे दिव्यांश, इस पे कहीं ना कहीं जो विवाद है वो तो थमा नहीं है और लगातार आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने के जरूर मिला है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पे ये बात कही थी कि हम आर्थिक सर्वे के आधार पर हम तमाम जो लोग हैं उनके मकान बनाएंगे। उसके बाद इन्होंने घोषणा भी किए और घोषणा करने के बाद कुछ लोगों को सीधे तौर पे उनके खातों पे राशि भी मुहैया कराई गई। लेकिन इनका ये कहना था कांग्रेस का कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सीधे तौर पे मतलब उस श्रेणी में आते नहीं हैं, उनके भी मकान बन रहे थे। और साथ साथ ये भी आरोप लगा था कि बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा जो है पैसे यहाँ नहीं पहुंच रही है। इस तरह के आरोप जरूर लगे। लेकिन आप एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, जो धान का जो मुद्दा है, खासकर धान को इस बार बीजेपी ने अपने एजेंडे पे शामिल किया। लेकिन जिस तरह से जो केंद्र सरकार ने जो 86 लाख मीट्रिक टन जो चावल की जो कटौती है वो कर दी गई थी, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस हमलावर थी। और धान की, माफ कीजिएगा, चावल की कटौती होने के बाद लगातार कांग्रेस हमलावर थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करते आई है। ठीक है राजेश, जरा आप जल्दी से अपडेट ले लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए कि क्या तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर भी क्या वादा किया गया है, योजना को लेकर कोई गारंटी दी गई है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उसका भी जिक्र किया था। मैं जरा धनंजय जी सवाल ले लेता हूं। धनंजय जी, आपकी सरकार पर भर्ती घोटाले को लेकर कई आरोप लगे, बीजेपी के सवाल उठे और इसका भी जिक्र किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि भर्ती घोटाले में घपले करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर बीजेपी की सरकार बनी तो। देखिए, भर्ती में अगर घोटाले पर
बीजेपी नेता हमारे साथ के.एस. चौहान जी जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल लेते हैं। के.एस. चौहान जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस का आरोप है कि आपका घोषणा पत्र संकल्प पत्र नहीं है, बल्कि कपट पत्र है, और किसानों की बात पुरजोर तरीके से कहने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को मजबूर किया। बौखलाहट बोल रही है महोदय, एक्चुअली बौखला गए हैं। और हमारा जो घोषणा पत्र है वो सिर्फ 4 लोगों बैठ के खुद ही नहीं बनाए हैं, 2 लाख लोगों से सर्वे किया गया है। जो एक्चुअल जनता चाहती थी सर्वांगीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ के लिए, वो दिया गया है। 21 क्विंटल पर एकड़ और एक साथ 3100 रुपए एक साथ, ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें कि पहले भी जो केंद्र सरकार थी वो। कांग्रेस का आरोप यह है कि आपने 2100 रुपए का वादा किया था, पहले 400 रुपए बोनस देने का वादा किया था, लेकिन आपके वादे धरे के धरे रह गए थे। अब एक बार फिर से आप झूठा वादा कर रहे हैं, कांग्रेस का आरोप। झूठा वादा तो कांग्रेस ने किया था। उन्होंने बोला कि पूरा कर्जा माफ कर देंगे, उन्होंने बोला कि मैं रोकना चाहूंगा, प्रतिक्रिया आ रही है। राजेश कौन है आपके साथ, जरा प्रतिक्रिया लीजिए, जरा ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, मेरे साथ इस वक्त प्रदेश के जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं, अमित जी। अमित जी, ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? यहाँ पर जो हम माहौल देख रहे हैं, हर व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान है, बाहर फटाके फूट रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि जो छत्तीसगढ़ी चाहते थे, वो छत्तीसगढ़ियों के मन की बात इस घोषणा पत्र में आ गई है, जिसमें किसानों से 3100 रुपए में धान की खरीदी की जानी है और प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी की जाएगी। जहां युवाओं की बात है, उनके साथ जो धोखा हुआ, उन्हें न्याय दिलाकर लाखों भर्तियां नहीं निकलने वाली हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए भी इसमें बहुत बड़ी सौगात है, उनके लिए बोनस की भी व्यवस्था है, उनके लिए एक बड़ा पारिश्रमिक भी तय किया गया है। जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए रामलला के दर्शन की एक इसमें स्कीम है। जो युवा अपना व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए सब्सिडी है, उसमें लोन की फैसिलिटी भी डाली गई है। ऐसी कई योजनाएं, और उसके साथ साथ हर महिला को 12,000 रुपए प्रति वर्ष की जो राशि देने की बात कही गई है। ये सारे निर्णय ऐतिहासिक हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन बदलने वाले ये निर्णय हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। अब ये तय हो गया है कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने जा रहा है। राजेश, अमित जी से मेरा एक सवाल है। अमित जी से मेरा सवाल यह है कि क्या जनता के पास ये सुनहरा मौका है कि 15 साल की जब बीजेपी की सरकार रही, रोजगार किसानों को क्या मिला, और 5 साल की बघेल सरकार के दौरान दोनों को क्या मिला, इस पर एक सार्थक बहस आंकड़ों के जरिए होनी चाहिए, ताकि पता चले कि किसके वादों में कितना दम है। एक सवाल यह है कि 15 साल आप लोगों की सरकार रही, लेकिन अब जो है आप फिर से आप लोगों का घोषणा पत्र जारी हुआ है, तो इसमें एक सार्थक बहस होनी चाहिए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा ने भुनाई। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देखिए, पहली बात तो भाजपा जो कहती है वो करती है। 15 साल में भी समुचित विकास हुआ, और आज इस घोषणा पत्र में युवाओं के लिए प्रावधान है, महिलाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, जो व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए है, रोजगार के बड़े साधन, इन्वेस्टमेंट। ऐसी कोई चीज नहीं है जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जरूरी ना हो। छत्तीसगढ़ का समुचित विकास, ठीक है, हर वर्ग कह रहा है, हर वर्ग का विकास किया गया है। ये बीजेपी भी कह रही है कि हमारी सरकार थी, कांग्रेस भी कह रही है कि हर वर्ग का विकास किया जब हमारी सरकार थी। सत्यप्रकाश कोंडा गांव से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कोंडा गांव में चुनावी सरगर्मियां अब लगातार बढ़ रही होंगी, माहौल भी तैयार हो चुका होगा। बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया है और बीजेपी कह रही है कि हम विकास को लेकर लगातार आगे बढ़ेंगे, जैसा कि रमन सरकार के दौरान हुआ था। तो वहीं कांग्रेस कह रही है ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि कपट पत्र है। दिव्यांश, बस्तर संभाग के कोंडा गांव में हूं मैं अभी, मतलब कि बस्तर में हूं, और बस्तर को लेकर कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक इस घोषणा पत्र के जरिए खेलने की कोशिश भाजपा ने की है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में बड़ा वादा किया है तेंदूपत्ता के संग्राहकों को लेकर। बड़ी तादाद में तेंदूपत्ता का संग्रहण होता है बस्तर में, और तेंदूपत्ता संग्रहण का दर प्रति मानक बोरा जो है वो 5500 रुपये करने की घोषणा करने का वादा भाजपा ने किया है। मतलब कि समझिए कि फिलहाल वक्त में 4000 रुपये प्रति मानक बोरा इसकी कीमत है। हालांकि 2500 रुपये प्रति मानक बोरा भाजपा सरकार में हुआ करती थी, जिसे बढ़ा के कांग्रेस ने 4000 मानक बोरा किया था, लेकिन 1500 प्रति मानक बोरा की बढ़ोतरी का वादा, समझिए कितना बड़ा वादा है बस्तर के आदिवासी वर्ग के लिए। इसके अलावा बोनस की भी 4500 रुपये बात की गई है। कुल मिला के इस घोषणा पत्र या वादे जो किए गए हैं उससे अगर हम देखें तो एक बड़ी बात ये भी दिखाई देती है दिव्यांश
कि इस घोषणा पत्र को पहली दफा है ऐसा कि भाजपा ने मोदी की गारंटी नाम दिया है। मतलब कि कहीं ना कहीं मैं जल्दी सवाल लूंगा। सत्यप्रकाश तेंदुपत्ता संग्रहण की बात हो रही है, धनंजय जी सवाल लूंगा। धनंजय जी, आप 4000 पर थे, यहां तो बीजेपी ने 5500 का वादा कर दिया है। देखिए, मैंने पहले कहा ना, ये मोदी की गारंटी कहते हैं, मोदी की गारंटी की ही गारंटी नहीं है, मोदी जी ने गारंटी दिया था। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संवाददाताओं का और मेहमानों का।